आप सर भैया के नाम से जाने जाते हैं और राखी आ रही है। किस तरह की तैयारी है आपकी? क्योंकि जब मैं नरेला विधानसभा में पहुंचा तो मैंने यही विचार किया था जी, जी। कि मैं राजनीति की राह को बदलूंगा। आमतौर पर इस देश में जहां चुनाव की बात आती है तो जनता और नेता के संबंध केवल राजनीतिक होते हैं। उसी दर नेता जनता के बीच जब जाता है जब चुनाव होते हैं, जी, जी। और जनता नेता के बीच जब जाती है जब उसे सड़क, पानी, बिजली, नाली की व्यवस्था करानी होती जी, है। तो मैंने ऐसा विचार किया था कि विश्वास सारंग नरेला विधानसभा का नेता नहीं बल्कि यहाँ का बेटा होगा, जी। और नरेला विधानसभा ये विधानसभा नहीं, नरेला परिवार होगी। और जब इस अवधारणा को मूर्त रूप देने की बात आई तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं यहाँ के हमारी जो बहनें हैं उनसे राखी बंधवाऊँ। जी। और धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसा चला कि लगभग 1.25 लाख बहनें आज मुझे राखी बांधती हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देश और दुनिया में इतनी राखी बांधने का किसी का रिकॉर्ड नहीं है। जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाखों की संख्या में बहनें साल भर इंतज़ार करती हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता, मैं कुछ देता नहीं हूँ, हाँ, मैं कुछ दे भी नहीं सकता, पर ये जो स्नेह है, ये जो प्यार है और ख़ासकर ये जो लगाव है, ये मुझे बहुत प्रेरित करता आगे काम करने के लिए। तो ये संदेश भी देता है कि नेता यदि कुछ अलग ढंग से काम करना चाहे तो जनता उसको स्वीकार करती है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, अलग अलग वार्डों में हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, और वो कार्यक्रम केवल रक्षाबंधन के नहीं होते बल्कि हम सावन का मेला लगाते हैं। जी, जी। और हम बहनों से यही कहते हैं कि बहनें अपने मायके में आई हैं एक दिन के लिए, जी, जी। भाई का घर है, भाई का तो वहाँ पर झूले लगते हैं, वहाँ आनंद होता है, वहाँ हमारे भांजे भांजी खेलते हैं, बहनें आनंद के साथ रहती हैं, मेहंदी लगती है। जिस प्रकार के से सावन के महीने में बहनें अपने मायके में आके भाई के घर में आनंद लेती हैं, वैसी बहनें आती हैं और मुझे राखी बांधती हैं। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये प्यार निश्चित रूप से नेता के रूप में नहीं बल्कि नरेला के बेटा के रूप में मुझे मिलता है। कितना मुश्किल होता होगा जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ आती हैं, एक साथ कम से कम एट अ टाइम में 25-50 हज़ार महिलाएं तो रहती होंगी, सबकी नज़र आप पे रहती नहीं, होगी। महिलाएं नहीं होती ना, वो बहनें होती हैं। बहनें होती हैं। जब बहनें बहनें प्यार करती हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ना समय की दिक्कत आती है, ना उस संख्या की दिक्कत आती है। ये तो था बहनों का। भाइयों का भी अगर कभी फ़ोन आ जाता है तो आप अब उठा ही देखिए, लेते मेरे हैं? पिताजी ने मुझे एक ही बात सिखाई है। जी। उन्होंने हर समय जब मैं राजनीति में आया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप राजनीति में बाय चॉइस हो, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो। जी, जी। अब जब बाय चॉइस हो तो आपको हर तरह से राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना है। जी। इसलिए रात में 3 बजे भी, 4 बजे भी कोई फ़ोन आता है तो ये उनके इंस्ट्रक्शन है मेरे पिताजी के कि गला साफ करके ही हेलो बोल के उसका काम करना। उसको ये ना लगना चाहिए कि आप सो रहे हो, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि उसने आपको कष्ट में डाला। तो मैं कोशिश करता हूँ कि राउंड द क्लॉक विश्वास सारंग लोगों की मदद करे।